नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डेयरी फार्मिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने वाले हैं, डेयरी मैनेजमेंट में। अगर आप सफल डेयरी फार्मर्स बनना चाहते हैं, डेयरी व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो डेयरी मैनेजमेंट आपको जरूर आना चाहिए। चाहे फिर वो पशुओं के खान पान पर हो, पशुओं की देखभाल पर हो या दूध उत्पादन पर हो, किसी भी तरह से आपको डेयरी मैनेजमेंट का सही ढंग से आना बहुत जरूरी है। तभी आप सफल डेयरी फार्मर से बन पाओगे, तभी आप डेयरी फार्म में सफल हो पाओगे। अगर आप नए डेयरी फार्मर से या पुराने डेयरी फार्मर से और आपको सफल मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और डेयरी मैनेजमेंट की सही और सटीक जानकारी जरूर ले। जब हम बात करते हैं डेयरी मैनेजमेंट की, तो सबसे पहली चीज आती है पशुओं का सही से चयन करना। पशुओं का चयन करने का मैनेजमेंट आपका इतना तगड़ा होना चाहिए और बिल्कुल सटीक होना चाहिए, और आप क्लियर होने चाहिए कि हमें अच्छी नस्ल के ही पशु चयन करने, जो अच्छी दूध दे, अच्छी मिल्किंग करे, साथ ही उनकी प्रजनन क्षमता उच्च हो। अगर हम डेयरी मैनेजमेंट में पशुओं का सही से चयन नहीं कर पाएंगे, तो हम जीवन में कभी भी डेयरी से पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि अच्छी नस्ल के पशु चयन करने पर ही हमें डेयरी फार्म में अच्छा दूध मिलता है। साथ ही में जो हमारी अगली ब्रीडिंग तैयार होती है, अच्छी नस्ल तैयार होती है, वो भी अच्छे पशु के चयन से ही होती है। अगर हम अच्छी नस्ल के पशु चयन करेंगे, चाहे फिर वो गाय हो या भैंस हो, तो हमें दूध का उत्पादन तो अच्छा मिलेगा ही है। साथ ही में जो हमारे डेयरी फार्म में जब हम नस्ल तैयार करेंगे, वो भी हमारी अच्छी होगी। तो डेयरी मैनेजमेंट में पहली बात आती है पशुओं का सही चयन होना। गलत नस्ल का पशु बिल्कुल भी अपने डेयरी फार्म में ना लाए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि सस्ते पशु खरीद लिए। सस्ते पशु खरीदने से डेयरी फार्म में आगे जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो पैसों के बेसिस पे पशु बिल्कुल ना खरीदे। पशु अच्छी नस्ल के बेसिस पे खरीदे, अच्छी दूध के बेसिस पे खरीदे, पैसे के बेसिस पे पशुओं का चयन ना करे। डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट में अगली चीज आती है पशुओं की देखभाल करना, पशुओं को क्या पोषण देना। यानी कि हम बात करते हैं डेयरी मैनेजमेंट में पशुओं को चारा खिलाना, जैसे सूखा चारा खिलाना, हरा चारा खिलाना, उनको सही मात्रा में मिनरल मिक्सचर, खनिज तत्व देना, प्रोटीन से देना, इसका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल भी मिस मैनेजमेंट होने से डेयरी फार्म आपका लॉस में चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पशुओं को सही मात्रा में पशुआहार नहीं दिया, हरा चारा, सूखा चारा नहीं दिया, तो पशु पे, उसकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसका इफेक्ट सीधा उसके दूध उत्पादन पे पड़ेगा। और अगर आपने पशुओं को वहीं और चारा दे दिया, और पशुआहार दे दिया, तो वो भी आपका वेस्टेज जाएगा। फिर आप जो प्रॉफिट का रेशो निकालोगा, वो आपका मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। तो डेयरी फार्मिंग में पशुओं के खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। इसका मैनेजमेंट आपको सही ढंग से करना है। वैसे ही आपको पशुओं की देखभाल में ऐसा करना है कि पशुओं को किस टाइम पे चारे पाने की जरूरत लग रही है। साथ ही में पशु में अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो रही है, तो आपको एक्शन कितनी जल्दी लेना है। पशुओं की देखभाल में पशुओं को पानी पिलाने के साथ साथ पशुओं को नहलाना भी है। पशुओं को गर्मी के जगह पे नहीं बांधना है। पशुओं को गर्मी के टाइम पे छायादार जगह में रखना है। ठंडाई की उनके लिए व्यवस्था करना है। इस तरह की देखभाल पशुओं की आपको करना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट का हिस्सा है और विशेष हिस्सा मैनेजमेंट में माना जाता है पशुओं की देखभाल करना। अगला मैनेजमेंट में पशु परिसर की साफ सफाई, पशुओं की साफ सफाई। जैसे हमने इस बारे में तो बात कर ली कि हमें पशुओं को नहलाना भी चाहिए, लेकिन पशु परिसर को भी उतना ही स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है स्वस्थ पशु परिसर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता पशु परिसर स्वस्थ हो, साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, और पशु भी गंदगी में रहे, बिल्कुल जैसे गोबर में लुता हुआ, उसको नहला ही नहीं रहा हो, या फिर पशुओं को नहला धुला कर रख रहा है, उसका पशु परिसर बिल्कुल भी गंदा हो, तो ऐसा नहीं होता है। हमें दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। पशु परिसर भी स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, और पशुओं को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखना है। इन सब चीजों पर हमें मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। तो पशु में और पशु परिसर में, पशु के खाने पीने पे, पशुओं की हेल्थ पे, सब चीजों का मैनेजमेंट आपको सही ढंग से करना पड़ेगा अगर सफल डेयरी फार्मर्स आपको बनना है तो। फिर आता है अगला मैनेजमेंट पशुओं की दूध उत्पत्ति, दूध उत्पादन पर। जैसे कि पशु अच्छा दूध भी दे रहा है, पशु अच्छा नस्ल का भी है, लेकिन ये मैनेजमेंट भी जमाना है कि उसकी किस टाइमिंग पर मिल्किंग करना है। जैसे सुबह शाम का टाइम फिक्स करे, उस टाइम पर ही मिल्किंग करे। बिल्कुल भी मिस मैनेजमेंट ना करे कि सुबह हमने 7 बजे दूध निकाला, शाम को हमने 9 बजा दी, या जल्दी में दूध निकाल लिया, या हम रोज का टाइम चेंज कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट भी करे। सुबह का टाइम अगर जो आपका फिक्स है, मान लो आपका सुबह का टाइम 6 बजे का है, तो 6 बजे पशु की रोज मिल्किंग होना चाहिए। शाम का टाइम आपका 6 या 7 का है, तो बिल्कुल उसी टाइम में मिल्किंग होना चाहिए। मैनेजमेंट में 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस मैनेजमेंट में ऐसा ना हो कि 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो रहा है। साथ ही में डेयरी फार्मिंग में एक मैनेजमेंट आपको और देखना है
पशुओं की जब आप ब्रीडिंग करवाएं, जैसे एआई करवाए, तो उस चीज को भी मैनेजमेंट आपको जमाना है। बिल्कुल डेट लिख कर रखे, किस टाइम पे पशु ईट पर आया, किस टाइम पे हमने उसकी ब्रीडिंग करवाई है, किस टाइम पे एआई वगैरह करवाई है। इस चीज का भी विशेष करके ध्यान रखें। समय समय पर पशुओं की मेडिसिन का भी ध्यान रखें। जैसे मेडिसिन में सबसे सिंपल चीज आती है डेयरी फार्म में, डीवार्मिंग की टेबलेट। चाहे आप वो देसी तरीके से करो, मार्केट से मिलने वाली, मेडिकल से लाने वाली गोली दवाई से करो, लेकिन वो भी आपको मैनेजमेंट देखना। तो डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। बिना मैनेजमेंट के डेयरी फार्म असफल हो जाता है। तो एक सफल डेयरी फार्म बनाने के लिए मैनेजमेंट का सूत्र बहुत लागू होता है डेयरी फार्म में। तो सभी किसान भाइयों से यही कहना है, नए डेयरी फार्मर्स से, पुराने डेयरी फार्मर्स से, कि अगर डेयरी फार्मिंग करना है तो सही मैनेजमेंट के साथ करो। डेयरी फार्मिंग आपको एक दिन राजा बना देगी, लेकिन अच्छे मैनेजमेंट के साथ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंचे, क्योंकि मैं समय समय पर डेयरी फार्मिंग से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूँ।